और आइए विस्तार से खबरों का रुख करेंगे। पहले मध्य प्रदेश आपको लेकर चलते हैं। मध्य प्रदेश का धार में आज बसंत पंचमी के मौके पर भोजशाला में पूजा अर्चना हो रही है और आज बसंत पंचमी शुक्रवार के दिन है, तो आज नमाज का भी वहां पर इंतजाम किया गया है। तो सुबह से ही श्रद्धालु पूजा अर्चना करने के लिए जुटे हुए हैं। धार में विशाल शोभा यात्रा रानीबाग इलाके से भोजशाला के लिए निकाली जा रही है। इसमें बड़ी तादाद में श्रद्धालु हैं और आज क्योंकि दिन शुक्रवार का है, ऐसे में जुमे की नमाज होगी और नमाज 1 बजे पढ़ी जाएगी, जिसको लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर रखे हैं। आज बसंत पंचमी का दिन है। आप देख सकते हैं किस तरीके से धार की भोजशाला में सुबह से ही श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। ये विशाल शोभा यात्रा भी इस वक्त पहुंच रही है भोजशाला। तो बसंत पंचमी की पूजा जारी है और 1 बजे नमाज की भी तैयारी है। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आदेश देते हुए यथास्थिति बनाए रखने की बात कही। ये पहला मौका नहीं है जब बसंत पंचमी जो है वो शुक्रवार के दिन पड़ रही हो। इससे पहले भी बसंत पंचमी शुक्रवार के दिन पड़ी है। इससे पहले भी बसंत पंचमी का पर्व भी और जुमे की नमाज भी एक दिन हुई है। यहाँ पर ये भोजशाला में मां बाग देवी की भव्य महाआरती होती है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से महिलाएं भी यहाँ पर हाथों में भगवा झंडे लेकर पहुंच रही हैं और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। आप देखें यहाँ पर सुरक्षा को देखते हुए पूरे चाक चौबंद इंतजाम भी किए गए हैं। आज शुक्रवार का दिन है और जब बसंत पंचमी शुक्रवार के दिन पड़ती है तो शासन प्रशासन के सामने ये चुनौती होती है कि पूजा पाठ भी हिंदू वर्ग करता है और मुस्लिम पक्ष जो है नमाज भी पढ़ता है। वो दोनों चीज़ें शांतिपूर्ण तरीके से कराने की जिम्मेदारी प्रशासन की होती है। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये विशाल जो शोभा यात्रा है वो पहुंच रही है इस समय भोजशाला। जो तो सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अंबुज इस वक्त मौजूद है। अंबुज, आपकी रिपोर्ट भी अभी हम दर्शकों को दिखा रहे थे। सवाल ये कि अभी आप जहां पर मौजूद हैं वहां की क्या तस्वीर है? ये जो शोभा यात्रा रानीबाग से भोजशाला तक के लिए निकाली गई थी, कहां पहुंची है शोभा यात्रा? जी देखिए, ये हर साल बसंत पंचमी को सुबह से भक्त आने तो शुरू हो ही जाते हैं जो पूजा के लिए आते हैं, लेकिन ये जो शोभा यात्रा है जो इस वक्त आप कैमरों में देख सकते हैं कि ये शहर के लालबाग इलाके से चलकर भोजशाला तक पहुंचते हैं। इस वक्त हम भोजशाला के बाहर ही मौजूद हैं। भोजशाला का जो एंट्री गेट है वो बिल्कुल यहीं पर सामने ही है और ये जो विशाल शोभा यात्रा है वो अब भोजशाला मंदिर के अंदर ये तमाम श्रद्धालु एक एक करके यहाँ से एंट्री करेंगे। उसके बाद अंदर ही महाआरती होती है और इसके साथ साथ ही सुबह से जो पूजा पाठ शुरू होता है, जो हवन का कार्यक्रम शुरू होता है, विशाल यज्ञशाला है उसमें वो भी सुबह से चलता रहता है। आज शुक्रवार का दिन है चूंकि, तो आज नमाज भी पढ़ी जाएगी। 1 बजे से 3 बजे के बीच का वक्त जो मुकर्रर किया गया है नमाज पढ़ने के लिए। मुस्लिम पक्ष से नाम मांगे गए थे अभी तक, हालांकि इस बारे में कोई जानकारी नहीं आई है कि कितने लोगों के नाम मुस्लिम पक्ष को के द्वारा दिए गए हैं और कौन सी जगह वो चिन्हित की गई है। बिल्कुल, फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अंबुज। तो ये रौनक बसंत पंचमी के मौके पर भोजशाला में नजर आ रही है और देखिए प्रशासन के सामने चुनौती बड़ी है क्योंकि आज दिन शुक्रवार का, ऐसे में जुमे की नमाज भी यही भोजशाला में पढ़ी जाएगी। उसको लेकर भी प्रशासन ने इंतजाम किए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। बात संगम, शंकराचार्य और महासंग्राम की। एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं होता। ऐसे तमाम तालमेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का हमेशा संतों का आशीर्वाद और श्रद्धालुओं के आस्था और सुरक्षा दोनों हमारे लिए सर्वोपरि रहा है। बाकी सरकार काम करे। शंकराचार्य जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ वो अपना जो भी विरोध है उसको समाप्त करके संगम स्नान करके मिले।
ये अन्याय बहुत बड़ा हुआ है, इसलिए विचार बदलने का कोई प्रश्न ही नहीं है। देखिए, प्रयागराज में संगम तट पर आज बसंत पंचमी के मौके पर महास्नान चल रहा है, लेकिन शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद बसंत पंचमी के दिन भी स्नान को तैयार नहीं है। छठा दिन है आज, 6 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं और उत्तर प्रदेश की डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य उनसे स्नान की अपील कर चुके हैं। साथ ही केशव प्रसाद मौर्य ने आश्वासन दिया है कि जिन अधिकारियों ने गलत किया है उस पूरे मामले में जांच की जाएगी। किसी भी पूज्य संत का अनादर हमारे यहां नहीं किया जाता, लेकिन बावजूद इसके शंकराचार्य अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। इस मामले में संतों में दो फाड़ नजर आ रहा है। कुछ संत शंकराचार्य के समर्थन में हैं और वहीं बहुत से संत शंकराचार्य के विरोध में भी हैं। अभिमुक्तेश्वरानंद को लेकर उत्तर प्रदेश में सियासत भी जोरों पर हो रही है। तो संगम में शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती आज धरने पर बैठ गए हैं। उनसे जुड़ी एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने आज गो प्रेरणा यात्रा नहीं निकाली, जबकि ये यात्रा वो रोज निकालते हैं। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद आज अपने शिविर के बाहर ही रहेंगे, जैसा कि पिछले 5 दिन से वो कर रहे हैं। आज छठा दिन है। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक इस वक्त मौजूद हैं और जरा विवेक से जानते हैं, विवेक क्या वजह रही है? रोज तो जो गो प्रेरणा यात्रा है शंकराचार्य वो निकालते हैं, लेकिन आज वो उसके लिए भी बाहर नहीं आए हैं, क्यों? देखिए, गाय की रक्षा को लेकर के, गाय की सुरक्षा को लेकर के शंकराचार्य लगातार ये जो मुद्दा है वो उठाते रहे हैं और इसी गाय के मुद्दे पर वो सरकार को भी घेरते रहे हैं। और आपको बता दूं कि जब से वो इस माघ मेले में आए उन्होंने इस बात कर 5000 अलग अलग टेंटों में जाएंगे, जहां पर लोग अलग अलग पूरे उत्तर प्रदेश से पूरे भारत से यहाँ कहीं ना कहीं आए हुए हैं और सबके बीच में जाकर के गाय की रक्षा को लेकर के उनसे बातचीत करेंगे। और जब से वो धरने पर बैठे हैं, 18 तारीख का तो पूरा का दिन विवाद में ही चला गया, लेकिन 19, 20, 21 को भी, 22 को भी वो निकले थे। पर आज चूंकि बसंत पंचमी का और बसंत पंचमी के स्नान के वो अपनी जो उनका जो हट है उसको छोड़ने को फिलहाल वो तैयार नहीं है और अपने शिविर के बाहर ही वो अपने भक्तों के साथ, अनुयायियों के साथ वहीं पर बाहर बैठे हुए हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए विवेक। नजर बनाकर रखिएगा। और फिलहाल देखिए, योग गुरु बाबा रामदेव का बयान इस पूरे मामले पर आ रहा है। वो कह रहे हैं कि तीर्थ में किसी भी बात पर विवाद तो होना ही नहीं चाहिए। वो साधु ही क्या जो अहंकार करे, साधु बनता ही वो है जिसने अपने अभिमान को मिटा दिया। शंकराचार्य जी के द्वारा कोई विवाद ना हो ऐसी हम अपेक्षा करते। साधु है वो, विवाद किस बात का करेगा? कम से कम धर्म स्थान पर, तीर्थ पर तो कोई साधु विवाद नहीं कर सकता। कहीं पाप अधर्म अन्याय हो रहा हो तो वहां साधु कहे कि हम परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम करेंगे, लेकिन तीर्थ में किस बात का विवाद? ना कोई यहाँ पर भैया कोई स्नान का विवाद होना चाहिए, न यहाँ पर कोई पालकी का विवाद होना चाहिए, और कोई साधु किस बात का जिस अहंकार करे। साधु तो बनता ही वो है जिसने अपने अभिमान को मिटा दिया। साधुता की पहली सीढ़ी है निरभिमानिता। इसलिए किसी भी प्रकार का कोई अहम या कोई दूसरा तत्व सामने नहीं रखना चाहिए। तो देखिए, सीधे तौर पर नाम तो नहीं ले रहे, लेकिन योग गुरु रामदेव अभिमुक्तेश्वरानंद पर ही प्रश्न चिन्ह जरूर लगा रहे हैं। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद विवाद बढ़ता जा रहा है। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए संतों को संदेश दिया। सीएम योगी ने कहा, एक संत और सन्यासी के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है। धर्म के खिलाफ आचरण करने वाले कालनेमी होते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं, जिन लोगों ने शंकराचार्य के साथ गलत किया है उस पूरे मामले में जांच चल रही है और अगर ये पाया गया कि किसी ने कुछ गलत किया है तो उस पर कार्रवाई होगी। एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है,
राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। जिन लोगों ने भी किया है उसकी जांच करके, उनकी जांच करके जो भी किसी भी पूज्य संत आचार्य को, शंकराचार्य जी को, किसी भी संत का भी अनादर हमारे यहाँ करने का वो नहीं है। अगर कोई ऐसा किया होगा जांच करके कार्रवाई करेंगे, लेकिन उनके जो भी ऐसा किया है उसकी जांच करके कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी पहला ये है, भगवान शंकराचार्य जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि वो अपना जो भी विरोध है उसको समाप्त करके संगम स्नान करके मेले। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के धरने के मुद्दे पर सियासत जारी है। अखिलेश यादव ने एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया, ना किसी को स्नान से रोकें, ना किसी को दान से रोकें। सदियों से जो चलती आई वो सनातनी सरिता ना रोकें। भाजपा जाए तो संस्कार बच पाए, ये लिखा है अखिलेश यादव ने। निशाने पर बीजेपी को लेते हुए अखिलेश यादव, भाजपा जाए तो संस्कार बच पाए। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कालनेमी वाले कटाक्ष पर शंकराचार्य ने पलटवार किया है। एबीपी न्यूज से बातचीत में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा है, मेरा अपमान किया गया, झूठा बताया गया। अब जिन्होंने अपमान किया वही रास्ता निकालें, वही स्नान की अपील करें। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की तारीफ भी की है अविमुक्तेश्वरानंद ने। बात कह दी गई है, हम उसी पर दृढ़ हैं, विचार बदलने का कोई प्रश्न नहीं है। ये मेला शंकराचार्यों के द्वारा बसाया गया मेला है। इतिहास गवाह है, साक्षी है कि शंकराचार्यों ने इस मेले को मुगलों से बचाने के लिए कितना त्याग बलिदान किया है। आज उन्हीं शंकराचार्य को आप संगम स्नान से रोक देते हो, ये अन्याय बहुत बड़ा हुआ है। इसलिए विचार बदलने का कोई प्रश्न ही नहीं है। आप कह रहे हैं कि स्नान हम अभी रास्ते में ही हैं, इसके बीच का हल क्या है? कैसे आप स्नान करने जाएंगे, क्या करेंगे, क्या है इसके बीच का हल? उन्हीं से पूछिए जिन लोगों ने ये शुरू किया है। उन्होंने ये शुरू किया है हमारी पालकी को रोक करके और हमको नीचा दिखाने की कोशिश करके, शंकराचार्य का अपमान करने की कोशिश करके, साधु संतों को मारपीट करके उनको अपमानित करने की कोशिश करके। इसलिए रास्ता उन्हीं को निकालना है, हमें नहीं निकालना है। हम तो अपनी टेक पर बैठे हुए हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान भी सामने आया है। अब उसके बाद आपको जानकारी में है वो बयान, तो उसके हाँ जी, हमको बताया गया है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी ने ये कहा है कि शंकराचार्य जी को स्नान करके विवाद का पटाक्षेप करना चाहिए। लेकिन शंकराचार्य जी की जो मानहानि उनके मुख्यमंत्री के द्वारा और उनके माघ मेला प्राधिकरण के द्वारा की गई है, उसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा है। लेकिन हम इतने से अच्छा महसूस कर रहे हैं कि कम से कम शासन प्रशासन के किसी व्यक्ति ने ये सोचा तो कि विवाद का पटाक्षेप होना चाहिए, अन्यथा तो उसको बढ़ाने का ही प्रयास यहाँ का प्राधिकरण और वो कालनेमी कह करके स्वयं जो कालनेमी बन के बैठा है वो आदित्यनाथ कर रहा है। ये कालनेमी का वक्तव्य दे रहे हैं। कालनेमी कौन था तो राक्षस और साधु बन के बैठा था। ये गौ हत्या बंद करने के लिए सत्ता में आए थे। हम हिंदुओं का वोट इन्होंने लिया था, गौ हत्या नहीं बंद किया। कालनेमी हुए कि नहीं हुए? साधु का वेश धारण करके आए कि हम तो गौ हत्या बंद करेंगे। गौ हत्या जो है निशाचर लोग करते हैं, तो हम निशाचर नहीं हैं, हम तो साधु हैं, हम तो गौ हत्या बंद करेंगे। नहीं बंद किया, 12 साल से बैठे हैं सत्ता में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अंदर से निशाचर हैं और ऊपर से साधु दिखा रहे हैं। तो कालनेमी तो ऐसा ही था ना, तो कालनेमी तो यही सिद्ध हो रहे हैं। तो जो पूरा शंकराचार्य वाला विवाद है, इस पर उत्तर प्रदेश बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी कह रहे हैं मामले की जांच चल रही है, जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी संतों का सम्मान करती है, उनके सम्मान की रक्षा करती है। भारतीय जनता पार्टी का हमेशा संतों का आशीर्वाद और श्रद्धालुओं के आस्था और सुरक्षा दोनों हमारे लिए सर्वोपरि रहा है। बाकी सरकार काम कर रही है। उधर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के जो अकबर वाला बयान था, उस पर सतवा बाबा ने बहुत नाराजगी जताई है। वो कह रहे हैं ऐसे लोगों के लिए भारत में कोई जगह ही नहीं है।
उनके लिए शमशान है। कटाक्ष करते हुए कहा उनका सॉफ्टवेयर कहीं और से अपडेट हो रहा है। एक संत को औरंगजेब और हुमायूं और अकबर की तुलना की जा रही है। ये भारत के सनातनी का और ये भगवा ध्वज का ये संदेश नहीं है और ये कर्तव्य नहीं है। हमें लगता है चोला में अकबर और हुमायूं और बाबर का नाम लेने वालों के लिए हमारा हर सनातनी जो उनका नाम लेगा, हमारा हर सनातनी उसके लिए जवाब देगा। और ऐसे अगर भगवा वेश में हो, संत वेश में है, अकबर को अपना अनुयायी मानते हो, अकबर की तुलना किसी से देते हो हमारे सनातनी को, तो मैं कहना चाहता हूँ उनके लिए हमारा हर सनातनी कब्र खोद के रखा है। जो ऐसा नाम लेगा और जो ऐसी वाणी का प्रयोग करेगा हमारे सनातन के गौरव को और संत समाज पर कोई बोलेगा तो निश्चित इस भारत में अकबर का नाम लेने वालों के लिए जगह नहीं है, उनके लिए शमशान है। हमारी समझ में संवाद जो सनातनी होगा वो संवाद ही करेगा और जो सनातनी नहीं हो विवाद करेगा। तो की शुरुआत हम सनातनी, हम संवाद वाले हैं और जो सनातनी नहीं है और सनातन का चोला पहन के विवाद के साथ खड़ा कर रहा है तो निश्चित वो कहीं ना कहीं से और उसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है। ये सतवा बाबा को आप सुन रहे थे। सतवा बाबा ने बड़ा ही आक्रामक प्रहार अभी मुक्तेश्वरानंद पर किया है। इस पूरे विवाद में माघ मेले में जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनकी अलग अलग राय सामने निकल कर आ रही है। कुछ कह रहे हैं कि दोनों पक्षों को बीच का रास्ता निकालना चाहिए, विवाद को इतना तूल नहीं देना चाहिए। कुछ कह रहे हैं शंकराचार्य और उनके समर्थकों के साथ जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। सुनिए। शंकराचार्य वाला जो विवाद चल रहा है आपको पता है क्या चल रहा है? थोड़ा बहुत तो पता है। थोड़ा बहुत तो पता है। ये जिस तरीके से उनको नहीं जाने दिया गया स्नान करने, उनके जो तमाम भक्त थे उनको जिस तरीके से मारपिटाई हुई उनके साथ, और प्रशासन ने जो अलग अलग पत्र दिए हैं, आप कैसे देखते हैं इस पूरे विवाद को और क्या कहेंगे? देखते हैं कि इसको ढंग से सुलझा लेना चाहिए। जो अब हो गया उसको तो अब वाद विवाद के लिए अब आगे क्या बढ़ाना है। जो हुआ वो उसको सोल्व न करना चाहिए, सुलझा लेना चाहिए। हाँ और क्या, अब जो हो गया सो, लेकिन आगे से ऐसा होना नहीं चाहिए। शंकराचार्य वाला विवाद जो चल रहा है आपने देखा होगा खबरों में। तो खबर तो सुने हैं हम, मतलब ये अब कैसे देखते हैं इस पूरे विवाद को, शंकराचार्य और प्रशासन के बीच में जो विवाद चल रहा है? देखिए विवाद से मतलब नहीं है, स्नान की बात है और अगर वहाँ पर अगर रोक था तो नहीं है, लेकिन जो वो कार्य जो थी बटुक के साथ हुआ है, शिखा पकड़ करके प्रशासन का, ये थोड़ा निंदनीय कार्य है। ये नहीं होना, मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए। मान लीजिए उससे लोग लगे हुए हैं साथ में और शंकराचार्य अभी भी धरने पर बैठे हुए हैं और अभी भी स्नान बैठे हैं, तो खैर वो तो भाई शंकराचार्य लोग के बारे में हम लोगों को क्या करना है। हम लोग तो मान लीजिए सदगृहस्थ है, लेकिन जहाँ तक जो बात मैंने पब्लिक में जा रही है, जैसे अब ब्राह्मण के साथ सनातनी जो है, जो हिंदू धर्म के अनुयायी हैं, उन्हीं की सेवा में सारा प्रशासन व्यवस्था सब लगा हुआ है। अगर कहीं हो गया है तो उनको अलग से वो दूसरा जो है, जो भी दंड हो चाहे जो भी व्यवस्था हो वह तो है। लेकिन अब जिसे शिखा पकड़ कर चूँकि वायरल हुआ है, आपने भी देखा होगा, और वह एक निंदनीय कार्य है। उनका हम सम्मान करते हैं, लेकिन संत होके पार्टी में वो नहीं करना चाहिए। समझ रहे हैं हम क्या कहना चाहते हैं? कह दीजिए क्या कहना चाहते हैं? अरे अब कहना क्या है कि संत हैं, संत के तरह सोचें। उसके कैसे सोचते हैं? ये तो हम कहें कैसे सोचते हैं, आप खुद समझते हैं, आप खुद जानते हैं, या तो आप भी समझ रहे हैं ना हम क्या कहना चाहते हैं। वो तो पालकी से जाना चाहते हैं। क्या हम लोग भी, जैसे कोई आम आदमी को जा ही नहीं पा रहा है, बाइक से भी नहीं जा पा रहा है, तो पालकी से ले जाने के लिए क्या उनको इजाज़त नहीं देनी चाहिए? ये सही चीज़ है। ये प्रशासन ने जी प्रशासन बहुत सही काम किया है। तो कालनेमी के नाम तेज है ये संत संग्राम। आपको मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां भीषण आग का कहर देखने को मिला है। यहां के इमली खेड़ा इंडस्ट्रियल एरिया की पाइप फैक्ट्री में यह आग लगी है। सूचना पाकर फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। आग कैसे लगी फिलहाल ये साफ नहीं हो पाया, लेकिन आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं किस तरह से वहां पर दूर से ही ये काला धुआं जो नजर आ रहा है, दरअसल ये उसी जगह से उठ रहा है जहां पर भयंकर आग लगी है। आग कैसे लगी साफ नहीं हो पाया, लेकिन एक पाइप फैक्ट्री थी जहां पर आग लग गई। और ये इमली खेड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, देखिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर जाती हुई ये नजर आ रही है। कई गाड़ियों को यहां पर बुलाया गया है इस आग पर काबू पाने के लिए, क्योंकि एक पाइप फैक्ट्री थी, यहाँ पर भारी मात्रा में जो प्लास्टिक का रॉ मटेरियल था वो रखा हुआ था। ऐसे में आग लगातार तेजी के साथ फैलती चली गई। तो भीषण आग से वहां पर हाहाकार मच गया। दूर से ही आग की ये लपटें, ये काला धुआं साफ साफ देखा जा सकता था। तो
इमलीखेड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, मौके पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां पहुंची। दमकल कर्मी लगातार कोशिश कर रहे हैं आग की लपटों को काबू करने के लिए, और आसपास मौजूद लोगों की भीड़ बता रही है कि वहां पर किस तरह से हालात बने हुए हैं। तो इमलीखेड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पर तमाम तरह की फैक्ट्रियां हैं और ये एक पाइप फैक्ट्री थी जहां पर आग लगी। आग कैसे लगी फिलहाल ये साफ तो नहीं हो पाया है, लेकिन आग लगातार फैलती चली गई और एक बड़े एरिया को आग ने अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद यहां पर कई गाड़ियां फायर ब्रिगेड की बुलानी पड़ी। दमकल कर्मी लगातार यहां मशक्कत कर रहे हैं इस आग को काबू पाने में, और ये धुआं वहां पर आप देख सकते हैं कितना ऊंचा धुआं उठ रहा है, जो बता रहा है कि कितनी भयावह आग फैक्ट्री के अंदर लगी हुई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा की तस्वीरें हैं जहां पर यह भयावह आग लगने की खबर सामने आई। मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंची है, कई गाड़ियां फायर ब्रिगेड की यहां पर बुलाई गई हैं और दमकल कर्मी लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं अगली खबर मध्य प्रदेश से ही है, जहां के उज्जैन में हिंदूवादी नेता पर हमले का मामला सामने आया है। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कल तराना इलाके में 2 पक्षों के बीच में झड़प हुई थी, लोगों ने यहां पर गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की थी और अब 5 आरोपियों को यहां पर गिरफ्तार कर लिया गया है। उज्जैन में हिंदूवादी नेता पर हमले का मामला, 5 लोगों की गिरफ्तारियां यहां पर हुई हैं और 2 पक्षों में हुई झड़प के बाद जो हालात बेहद संवेदनशील यहां पर बन गए थे, लोगों ने गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की थी, जिसके बाद अब ये कार्रवाई पुलिस की ओर से की गई है। तो उज्जैन का तराना इलाका जहां पर हिंसा हुई, हिंदूवादी नेता के ऊपर जानलेवा हमला किया गया, लोगों ने गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की। इस मामले में पुलिस ने 5 को गिरफ्तार कर लिया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।